बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ के बारे में कि किस तरह से हम एक मटेरियल को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम जो है मटेरियल टेक ऑफ करके और क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपने न्यू मॉडल्स में न्यू के बाद आपने आर्किटेक्चरल टेम्पलेट और प्रोजेक्ट टेम्पलेट को ओके करना है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हुआ हूँ, और इस तरीके से आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कंपोनेंट मॉडल इन अ प्लेस। तो हम एक जो है एक मॉडल रेडी करते हैं, जेनरिक मॉडल। ओके, जेनरिक मॉडल नंबर 1। ओके, और एक्सट्रूशन में जो है मैं एक्सट्रूशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मुझे जो है इसकी जो लेंथ है वो चाहिए 8.75 इंचेस, और इसकी जो विड्थ है वो मुझे चाहिए 4.25 इंचेस। ठीक है नाज़रीन, इस तरीके से। और इसकी जो हाइट है वो मुझे चाहिए 2.75 इंचेस। ओके, 3D में चल के इसका व्यू देखते हैं हम। तो ये एक हमारी ब्रिक जो है वो हमने रेडी कर ली, और अगर चाहें तो इसको सिलेक्ट करके बाय कैटेगरी इसको मटेरियल जो है यहाँ पे हम ब्रिक मटेरियल जो है ब्रिक कॉमन मटेरियल ये अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, और डिस्प्ले डिटेल से इसको फाइन एंड शेडेड कर दिया। उसके बाद देखिए नाज़रीन, यहाँ पे जो है ये हमारी एक ब्रिक है। हम जो है बेसिकली क्वांटिटी जो इसकी जो लेना चाह रहे हैं, बेसिकली वो क्या है कि एक जो ब्रिक है हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो एक ब्रिक है, स्पेशली पाकिस्तान में जो एक ब्रिक है वो 9 इंचेस उसकी लेंथ होती है, और 4.5 यानी 4.5 इंच जो है इसकी विड्थ होती है, और जो उसकी हाइट होती है वो 3 इंच होती है। तो अभी चूंकि हमने उसके मुताबिक ही डायमेंशन ली, क्योंकि वो जो ब्रिक्स की क्वांटिफिकेशन जो होती है वो एक विद मोटार यानी सीमेंट जो मसाला होता है, सीमेंट, रेत का सेग्रीगेशन का और वाटर का जो एक मिक्सचर होता है, जो मसाला होता है। ठीक है जी, तो उसके साथ जो है वो कंप्लीट करके, चूँकि एक ईंट और दूसरी ईंट के दरमियान जो मोटार अप्लाई होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर्स को, मीटर्स को हम फीट और इंचज़ में अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए हम दोबारा जो है इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं अपने एक मसाले की। ठीक है, एक्सट्रूशन में अप्लाई करता हूँ, और यहाँ से मैंने जो है ये सिलेक्शन की, और ऑफसेट में यहाँ पे लेता हूँ 0.25 इंचेस। ओके, 0.25 इंचेस, और उसके बाद ये मैंने ऑफसेट ली, और लाइन टूल की मदद से ये मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, और इस टूल की मदद से मैंने ये इनको मिला दिया। ओके करें, और इसकी जो हाइट है यहाँ से भी आप दे सकते हैं, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये एक मसाला जो है वो मैंने अप्लाई किया दो साइड पे। अब इसके टॉप पे भी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो सेट प्लेन करके पिक प्लेन की मदद से ये ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाली जो इसकी सरफेस है, सतह, उसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूशन रेक्टेंगल टूल की मदद से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये अप्लाई किया, और इसकी जो हाइट है वो आप यहाँ से 0.25 इंचेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके करें, यहाँ से भी दे सकते हैं 0.25 इंचेस। तो इस तरीके से जो है ये हमारी एक ब्रिक जो है वो रेडी हो जाती है। ठीक है जी, ये एक मसाला जो था वो इसका रेडी हो गया। यहाँ से इसको फिनिश कर सकते हैं आप, फिनिश करके, और ये लाइन वर्क है, LW इसकी हॉट की है, इनविजिबल लाइंस। मैं नहीं चाहता कि ये लाइंस जो हैं वो विजिबल रहें। तो एक कंप्लीट जो है वो हमारी ब्रिक, जो एक मसाले वाली जो ब्रिक होती है, या जो मोटार जो उसके ऊपर अप्लाई हुआ होता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है जी, चाहे तो अब इसकी हम डायमेंशंस अगर लें
तो अगर मैं इसकी डायमेंशंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो डायमेंशंस बन गए। यहाँ से जो स्केल है डायमेंशंस का वो स्मॉल कर लें इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये 9 इंचेस जो है ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो इसकी डायमेंशंस आ जाती है। और इसी तरीके से सेट प्लेन करके पिक अप प्लेन, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, डायमेंशंस अप्लाई करता हूँ तो ये मैंने डायमेंशंस अप्लाई की। ये 4.5 इंच जो है विद मोटार ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। और इसी तरीके से सेट प्लेन करके पिक अप प्लेन, तो डायमेंशन जो है इसकी अप्लाई करते हैं। कुछ इस तरीके से सेट प्लेन पिक अप प्लेन, ओके। जी तो यहाँ पे जो है इसकी ये डायमेंशंस जो है वो मैं अप्लाई करता हूँ, ये आ जाती है हमारे पास 3 इंचेस। ठीक है जी, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये, ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ये एक ब्रिक जो है वो कंप्लीट विद मोटार जो है वो हमारे पास इसकी ये डायमेंशंस होती हैं। 3 इंचेस इसकी हाइट होती है, 9 इंचेस जो है इसकी लेंथ होती है और 4.5 या 4.5 इंचेस जो है इसकी विड्थ होती है। ठीक है नाज़रीन, तो चलिए चलते हैं अपने ब्रिक वॉल की तरफ। ठीक है जी, तो आर्किटेक्चरल रिबन के अंदर वॉल और वॉल की आगे जो टाइप्स हैं ऑलरेडी जो है ये हम पढ़ चुके हैं। तो मैं ये लेता हूँ जेनरिक 4 इंच ब्रिक, एडिट टाइप में चल करके और इसकी डुप्लीकेशन करते हैं। डुप्लीकेशन में मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 4.5 इंचेस, ओके किया। एडिट में चल करके तो जो इसका स्ट्रक्चर है ब्रिक कॉमन, यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ 4.5 इंचेस, अप्लाई किया, ओके ओके। और यहाँ से जो है ये मैं अपनी एक ब्रिक जो है वो अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने एक वॉल अप्लाई की वॉल। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो मैं 3 इंचेस देता हूँ, ओके। और जो इसकी लेंथ है वो मैं 9 इंचेस अप्लाई करता हूँ। और विड्थ जो है वो ऑलरेडी इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे 4.5 इंचेस हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो ये एक सेम एज इट इज़ जो है ये हमने ब्रिक रेडी की है, जो हमने पहले ब्रिक रेडी की थी एक जेनेरिक मॉडल से जिसके ऊपर हमने डायमेंशंस अप्लाई की थी। अब हमने जो इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, यानी ये एक वॉल है, एक ही ब्रिक है और इसके ऊपर जो है ये इसकी जो लेंथ विड्थ और इसकी जो हाइट अप्लाई की है, हम इसका मटेरियल टेक ऑफ करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए आप व्यू के रिबन में चल करके क्रिएट के मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास है शेड्यूल्स और स्केड्यूल्स और क्वांटिटीज़, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल टेक ऑफ। और यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर हमारे पास नीचे यहाँ पे स्केड्यूल क्वांटिटीज़ ऑल है, तो यहाँ से भी जा कर के आप न्यू मटेरियल टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो न्यू मटेरियल टेक ऑफ इसके ऊपर अप्लाई किया। किसका चाहिए हमें, वॉल्स का चाहिए, तो वॉल को सिलेक्ट करें, ओके। अब क्योंकि हम मटेरियल टेक ऑफ कर रहे हैं इसलिए वॉल्स के मटेरियल के अंदर हम मटेरियल वॉल्यूम ये हमें चाहिए, तो ये एरो की मदद से ऐड पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। मटेरियल नेम ऐड कर लें और क्योंकि हमारे पास एक ब्रिक है इसका वॉल्यूम भी हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं न्यू पैरामीटर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो न्यू पैरामीटर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम जो है वो पैरामीटर का जो डाटा है वो एंटर करते हैं। तो नेम के लिए मैं 1 ब्रिक वॉल्यूम ये अप्लाई करता हूँ, डिसिप्लिन कॉमन, ओके। टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो हम एज ए नंबर यूज़ करते हैं, ओके। तो ये ऐड हो गया। और अब हमें चाहिए ब्रिक काउंट, तो ब्रिक काउंट के लिए एफ यहाँ पे ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर्स है वो मैं अप्लाई करता हूँ जी। तो कैलकुलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ऐड करते हैं। नेम में चल करके यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ ब्रिक काउंट और डिसिप्लिन कॉमन। टाइप में जो है वो मुझे इंटीजर चाहिए
फार्मूला जो है इसका अप्लाई करते हैं, मटेरियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 ब्रिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 फीट क्यूबिक फीट चाहिए हमें, तो पावर के लिए ये कैप्स का साइन एंड देन क्यूबिक इनटू 1.1, ये इसका फार्मूला अप्लाई किया, ओके। और यहाँ से आप ओके का बटन प्रेस करें। जैसे ही ओके का बटन प्रेस करते हैं हम, तो ये हमारे पास वॉल मटेरियल टेक ऑफ आ जाता है, ठीक है जी। तो व्यू में चल करके टाइल्स व्यू में हम देखते हैं जी, तो नाज़रीन ये हमारे पास जो है ये एक ब्रिक है, ठीक है जी। यहाँ पे मटेरियल वॉल्यूम, इसको मैं जो है इसके यूनिट्स क्यूबिक फीट में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ऐसे, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे ब्रिक का वॉल्यूम चाहिए। अब ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, तो हम अपने कैलकुलेटर की मदद से ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इंचेस, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.75, ठीक है जी, फीट में। क्योंकि इंचेस को हम फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मटेरियल वॉल्यूम जो है, जो हमने मटेरियल लिया हुआ है वो है उसका जो वॉल्यूम है वो है 0.07 स्क्वायर फीट। तो उसी के मुताबिक हम ये चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 1 ब्रिक वॉल्यूम कितना आएगा। तो 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इंचेस यानी 1 फीट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 फीट, ठीक है जी। इसी तरह से 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास आ जाएगा 0.375 फीट। और इसकी हाइट जो है वो है 3 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इंचेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25, ठीक है जी। तो ये आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 इंटू 0.375 इंटू 0.25, तो ये हमारे पास जो है ये 1 ब्रिक वॉल्यूम आ जाता है 0.0703125। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे 1 ब्रिक वॉल्यूम को जो है वो यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ब्रिक काउंट हमारे पास आ जाएगा 1 ब्रिक, क्योंकि ये एक 1 ब्रिक है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसकी लेंथ और विड्थ को जो है, लेंथ और हाइट को जो है वो बढ़ाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं करता हूँ 1 फीट और इसकी जो हाइट है वो भी मुझे 1 फीट चाहिए। तो 1 क्यूबिक फीट की जो वॉल होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 0.38 क्यूबिक फीट। ब्रिक मटेरियल नेम जो है वो ब्रिक कॉमन, और 1 ब्रिक वॉल्यूम उनके हम ऐड कर चुके हुए हैं कैलकुलेट करके 0.0703113, और ब्रिक काउंट उसमें कितने आ जाएंगे, 6 ब्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे हम ऐड करते चलते हैं, वॉल मटेरियल टेक ऑफ विद मोटार, ठीक है नाज़रीन, विद मोटार। तो ये विद मोटार जो है ये 1 ब्रिक का वॉल्यूम होगा, ठीक है जी, ये ब्रिक काउंट। इसी तरीके से अब हम अपनी वॉल कोई भी जो क्रिएट कर सकते हैं, लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में जो एक वॉल, एक जिसको हम सिंगल वॉल कहते हैं, वो जो क्रिएट होती है 4.5 इंचेस जो है उसकी विड्थ होती है, ऑलरेडी 4.5 इंचेस हम अप्लाई किए हुए हैं। लेंथ और हाइट जो है, लेंथ इसकी मैं कर देता हूँ 14 फीट, ठीक है जी, और इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ से दे देते हैं 12 फीट, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ये हमारी एक वॉल है। इस वॉल को जो है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिक काउंट जो है वो 986 ब्रिक्स इसमें अप्लाई होंगी। 1 ब्रिक का वॉल्यूम ये है विद मोटार, और टोटल जो वॉल्यूम होगा इस वॉल का वो ये होगा 63 क्यूबिक फीट, ठीक है जी। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ये पता चले कि एक ब्रिक की जो अमाउंट है वो कितनी है और टोटल जो वॉल है उसकी वो कितनी कीमत है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फील्ड में चल के एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, ब्रिक कॉस्ट, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं ब्रिक कॉस्ट रखता हूँ। डिसिप्लिन कॉमन टाइप में चल करके, चूँकि करेंसी है मुझे करेंसी अप्लाई करना है। फार्मूला में मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रिक काउंट इनटू, सपोज कि हमारे यहाँ जो है ब्रिक, एक ब्रिक जो है वो 6 रुपीज़ की है, तो मैं 6 रुपीज़ जो है वो अप्लाई करता हूँ, ओके करते हैं, इसको यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये ब्रिक कॉस्ट जो है वो हमें
साथ साथ बताता जाएगा कि ये जो अभी एक वॉल की जो आई है हमारे पास हाईलाइटेड इन मॉडल, ये देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे पास एक ब्रिक जो आई है, एक जो वॉल आई है, उसमें कितनी ब्रिक सप्लाई होंगी 986, और उसमें जो ब्रिक की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, वो 5916 रुपीज़ की जो है वो ब्रिक सप्लाई होंगी विद मोटार। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप अपनी जो है वॉल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे। लाइक ये एक और मैंने वॉल जो है वो इसमें मैं ऐड करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी मैं जो लेंथ विड्थ जो हाइट है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ 10 फीट, और इसकी जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 10 बाई 10 फीट। ठीक है। विड्थ जो है वो ऑलरेडी 4.5 है ये भी। तो इसमें जो है हमारे पास ब्रिक वॉल्यूम वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इसकी ब्रिक की जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी, और प्लस उसकी जो अगेंस्ट उसके जो रुपीज़ में जो अमाउंट है वो भी आ जाएगी। ठीक है नाज़रीन। तो इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल्स विद मटेरियल जो है वो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम जो है क्वांटिफिकेशन करके एक क्यूएस के तौर पे, क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर चाहें आप इसमें, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस वॉल में डोर लगाना है, तो आप यहाँ पे डोर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डोर अप्लाई करेंगे तो उतने एरिया में, जितने एरिया में आपने डोर अप्लाई किया है, उतनी ही ब्रिक्स जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है जी। और इस तरीके से उस वॉल्स की जो ब्रिक्स हैं उनकी प्राइसेस भी सामने आ जाएंगी। सपोज अगर मुझे यहाँ पे विंडो भी अप्लाई करनी है, तो ये मैं यहाँ पे विंडो भी अप्लाई कर देता हूँ। तो उस हिसाब से आप देखें, विंडोज़ और ब्रिक्स को निकाल के हमारे पास जो ब्रिक जो काउंट होंगी वो ये होंगी, और उनके अगेंस्ट जो प्राइसेस हैं वो इस तरीके से होंगी। ठीक है जी। तो फील्ड में चल करके आप यहाँ से फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर बाय मटेरियल वॉल्यूम, मटेरियल नेम, मुझे नेम के हवाले से करना है, इक्वल्स टू कंटेन्स। तो ब्रिक जो है वो, इसका नेम जो है वो चूँकि कॉमन है इसलिए मुझे ब्रिक अप्लाई करना पड़ा। ठीक है जी। तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वांटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए आगे हम चल करके एक पूरा जो अपना ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि एक ढांचा जिसे कहते हैं मकान का या घर का जो भी है, उसको हम जो है वो अप्लाई करके, और उसके ऊपर मोटार मटेरियल जो है वो सेग्रीगेशन मटेरियल जो है सीमेंट, रेत और वाटर का जो मिक्सचर है वो अप्लाई करके, जिसको प्लास्टर भी कहते हैं, मोटार भी कहते हैं, वो अप्लाई करके, तो उस तरीके से भी हम जो है अपने घर की कंप्लीट जो है वो क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। एक वॉल में कितनी ईंट लगेंगी, एक वॉल में कितना मसाला लगेगा, और उनकी प्राइस कितनी होगी। फिर इसी तरीके से जो फ्लोरिंग है उनकी क्वांटिफिकेशन की जाएगी, वॉल और डोर्स की क्वांटिफिकेशन की जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपनी क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे घर की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, बशर्ते कि हमें यूनिट रेट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है जी। जैसे ईंट का जो है वो रेट 6 रुपीज़ मैंने अप्लाई किया। ठीक है। तो कमी बेशी इसमें हो सकती है, आप 10 रुपीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं, 8 रुपीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो आपके जो अपने स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्राइसेस हैं वो आप अप्लाई करके क्वांटिफिकेशन एग्जैक्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये तो था हमारे पास मटेरियल टेक ऑफ। तो इसी तरीके, अब जैसे मैंने डोर और विंडो भी अप्लाई किया, वो इसमें नहीं आई, तो इसके लिए आप जो है न्यू स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ में जाएं, और आर्किटेक्चर इसको आप ओके करें। ओके करके तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, सपोज मुझे कॉस्ट चाहिए या अकाउंट चाहिए, कोई भी जो भी चीज़ें चाहिए आपको, वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। मुझे अगर सब चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, और नीचे चल के यहाँ तक ये सारी मैंने अप्लाई की। इधर ये रह गई हैं, इनको भी सिलेक्ट करके इधर अप्लाई किया, ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास देखिए मल्टी कैटेगरी स्केड्यूल ये आ जाता है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मल्टी स्केड्यूल, अब इसमें जो जो चीज़ हमने अप्लाई की है वो सब, उनके नाम,
उनके लेवल्स और फैमिली कौन सी है। ठीक है जी, एक जेनेरिक मॉडल था सिंगल फ्लैश फिक्स्ड, ये एक फैमिली है। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलें, लेवल्स भी हमें बताएगा कौन सा लेवल है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट फ्लोर लेवल है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमें ओमनी क्लास टाइटल जो है वो हमें बताएगा, डोर है, यहाँ पे विंडोज़ हैं, उनकी विड्थ और हाइट कितनी है यहाँ पे ये हमें बताएगा। और जेनेरिक मॉडल चूँकि हमने अप्लाई किया था उसकी यहाँ पे टाइप उसने बताई। तो इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो ये डोर्स, विंडोज़, इंटीरियर डोर, विंडोज़, ठीक है, असेंबली कोड उनके। तो इसमें ये है कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो नहीं चाहिए वो आप उनको डायरेक्ट यहाँ पे चल करके तो हाइड कॉलम भी कर सकते हैं, डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं। मैं डिलीट कॉलम करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ से जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है वो आप रख सकते हैं, और जो नहीं चाहिए वो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो इस तरीके से जो है हम अपनी क्वांटिफिकेशन और अपना जो स्केड्यूल है वो अप्लाई करते हैं। कितने डोर्स हैं, कितनी विंडोज़ हैं, कितनी वॉल्स हैं, कितने कॉलम हैं, इवन फाउंडेशंस, और कितने बीम्स हैं, सब की जो है वो हम क्वांटिफिकेशन करके और अपना जो है वो पूरे घर की या पूरे मकान की जो है वो कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को दावत दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।